लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य IAS एकेडमी पर। आज मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आपके लिए 21 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में मैं आपको स्टैटिक जीके का सेट 7 सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगस जो फंगल डिजीज है उसको महामारी घोषित किया है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान को म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत चर्चा में है इसमें न्यूज़ में, और इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ये मान करके चलिए। ठीक है, हाल ही में राजस्थान में म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया है, और यह महामारी मुख्य रूप से कोविड के ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। जो ठीक होकर के बाहर आ जाते हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ये बीमारी उनको प्रभावित करती है, और बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित कर रही है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें है कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये ब्लैक फंगस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये एक महामारी का रूप ले चुकी है, और किसने घोषित कर दी है? राजस्थान सरकार ने महामारी के रूप में इसको घोषित भी कर दिया है, और मध्य प्रदेश ने भी इसको कर दिया है। यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड के ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है, और इसमें कौन सा अंग मुख्यतः प्रभावित होता है? जो प्रभावित होने वाला मुख्य अंग है वो आपका आँख है। चलिए, बात राजस्थान की हुई है तो देख लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये कांग्रेस के हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन गवर्नर का कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है, तो वो पूरे प्रदेश के गवर्नर हैं। तो राजस्थान के गवर्नर हुए कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, ठीक है। और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिनकी सीमाएं छूती हैं राजस्थान से। वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये पंजाब। ठीक है, ये टोटल 5 राज्य हैं। राजस्थान की जो लोकसभा सीटें हैं वो 25 है। सर्वाधिक जो लोकसभा सीट है 83 वो कहाँ की है? वो उत्तर प्रदेश की है। और राजस्थान की लोकसभा सीट जो है वो है 25। ओके, और राज्यसभा सीट जो है वो है 10। राज्यसभा की सीटें हैं 10, लोकसभा की सीटें हैं 25, और अपनी जो विधानसभा है राजस्थान की उसकी सीटें हैं 200। ओके, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ इसमें से कि भारत का पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? रूस। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे प्रमुख कौन है? चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। सब याद रखने वाले तथ्य हैं। नेक्स्ट, भारत का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। ठीक है, और ये भारत में पड़ता है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में है? अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य में है। ठीक है, उसका मुख्य भाग जो है वो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के जो लोक नृत्य है उसको देख लेते हैं। कठपुतली नृत्य पूछा जाता है क्वेश्चन, कठपुतली पूछा गया है, चाकरी कई बार पूछा गया है, घूमर पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके राजस्थान के लोक नृत्य है ये। और टेरताली और सुईसिनी भी, परिहारी, ये सारी चीज़ें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कठपुतली, चाकरी और घूमर, ये कई बार पूछे गए हैं। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह स्टेडियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। राजस्थान के प्रमुख बांध कौन से हैं? बीसलपुर बांध, ये बनास नदी पर है। माही बांध जो है ये आपका ये माही नदी पर है। राणा प्रताप बांध ये आपका चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये क्या? बीसलपुर बांध बनास नदी, माही बजाज सिंह बांध माही नदी, राणा प्रताप सिंह बांध चंबल नदी। ये केवल अलग है, राणा प्रताप सिंह बांध चंबल नदी, वरना सब जवाई बांध जवाई नदी, माही बांध माही नदी और बीसलपुर बांध बनास नदी। ठीक है,
राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का बाग मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रणथंभौर तो बेहिसाब बार पूछा गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ अभयारण्य और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो मुकुंदरा तो उतनी बार नहीं पूछा गया है, लेकिन रणथंभौर और सरिस्का ये तो छक करके पूछा गया है, तो इसलिए याद कर लीजिए ये राजस्थान में है राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कर्क रेखा देखिए राजस्थान से होकर के गुजरती है और न सिर्फ राजस्थान से गुजरती है बल्कि 8 राज्यों से होकर के भी गुजरती है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से शुरू होता है आपका गुजरात राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, यहाँ का जो इलाका है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हो गया मध्य प्रदेश का इलाका, फिर ये हो गया छत्तीसगढ़ का इलाका, उसके बाद आया आपका झारखंड, फिर ये इधर पश्चिम बंगाल का इलाका हो गया आपका, त्रिपुरा और मिजोरम ये इधर आ गए। तो ये जो लाइन गई आपकी ये क्या हो गई कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक कोड भी है जो मैं अभी आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा जब कोडिंग के उसमें होगा, तो ठीक है कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? ये जो मोमा मार्केट ऐप है इसको किसने किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर या असम की सरकार ने? तो मणिपुर की सरकार ने किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, ठीक है, तो MOMA, मोमा, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी लॉन्च किया है। किस लिए किया है? इसलिए किया है कि ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी मिल सके। काहे को मिल सके? क्योंकि कोविड-19 में जो प्रेरित कर्फ्यू है उसका उल्लंघन लोग ना करें और ये होम डिलीवरी में पहुंचाया जाए। और किससे होगा? ये स्मार्टफोन से होगा। तो ये सारी चीज़ें, अब चूंकि बात मणिपुर की हुई है तो चलिए मणिपुर की सारी कुंडली खोल करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से अगर आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे तो ये मान करके चलिए कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर लगभग सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, न सिर्फ करंट अफेयर्स की बल्कि ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, बीजेपी से हैं। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको बताऊं, केबुल लामजाओ अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में है। गांठ बांध करके रख लीजिए, पूछा जाना ही है, मान लीजिए हर 1-2 एग्जाम के बीच में ये आता ही है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर के 3 राज्य कौन से हैं? ये हो गया असम हो गया, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 है उसके जो है वो हो जाएंगे। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीट क्या है? 2 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा में टोटल 60 है। उधर राजस्थान में हमने देखा था कि 150 की विधानसभा थी और यहाँ हम देख रहे हैं कि मणिपुर की 60 की विधानसभा झील वो है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये केबिल लामजाओ, ऐसे देखिए, तो ये लोकटक झील और ये केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया उद्यान और ये हो गया झील, ठीक है, और ये हो गया उद्यान। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील, ये दोनों ही मणिपुर में है। मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो राखाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? आर्यन खान, अली खान, इरफान पठान या शम्मी सिल्वा बने हैं इसके अध्यक्ष। आइए देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ डिटेल। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है रुपया, यानी श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, दोनों ही राजपक्षे हैं। गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हो गए और प्रधानमंत्री हो गए महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करती है, ठीक है, ये है, और ये इधर जो है आपका श्रीलंका है, तो ये क्या होगा? ये पाक स्टेट है आपका, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है।
किस देश को हिंद महासागर का मोती कहते हैं? तो इसे ही हिंद महासागर का मोती कहते हैं, श्रीलंका को। महावेली गंगा किस देश की लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी श्रीलंका की है महावेली गंगा। ओके, ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमा दास कोहली, राजीव मल्होत्रा, जगन मोहन रेड्डी या पिनाराई विजयन? तो अभी ये दूसरी बार पिनाराई विजयन जी बने हुए हैं केरल के मुख्यमंत्री, ठीक है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, अब चूंकि बात केरला की हुई है तो आइए केरला की कुंडली खोल करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। केरल की गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटका। केरल की विधानसभा है 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9 और टोटल विधानसभा में उसकी सीटें हैं 140। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलती से यहाँ विधानसभा हो गया है, ठीक है, ये लोकसभा है, इसको ये आप कर लीजिएगा लोकसभा। लोकसभा में सीटें हैं 20, राज्यसभा में सीटें हैं 9 और विधानसभा टोटल जो बनती है वो 140 की बनती है इसकी, केरल की। केरल का राजकीय पक्षी क्या है? हाथी इसका, सॉरी, राजकीय पशु क्या है? हाथी इसका राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष इनका नारियल है, नारियल यानी नारियल का पेड़। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे हैं कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कालीकट और कोल्लम हवाई अड्डा कोल्लम, ठीक है। ये मुख्यतः 4 हवाई अड्डे हैं उनके। केरल का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो है वो है साइलेंट वैली केरल से। ओके, ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। केबुल लामजाओ कहाँ पर था? वो उधर था, उधर माने मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील कहाँ थी? वो भी मणिपुर में थी, अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने कवर किया। लेकिन साइलेंट वैली पूछेगा तो कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में है। अन्नाईमुदी-शोला राष्ट्रीय उद्यान वो भी केरल में है, ठीक है। मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी ही आपके केरला में है। केरला का लोक नृत्य ये भी पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम, बहुत बार पूछा गया है। मोहिनी अट्टम, कथकली, पादियानी ओट्टम, काली अट्टम, जितने भी अट्टम हैं उनको आप लगा दीजिए किसमें? केरल में लगा दीजिए। तो केरल का लोक नृत्य काली अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, पादियानी ओट्टम, जिसमें मोहिनी अट्टम और कथकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोख्तर ओने किस देश के प्रधानमंत्री बने? माली, रूस, इंडोनेशिया या ताइवान? तो मोख्तर ओने माली के प्रधानमंत्री बने हैं। अब चूंकि माली के प्रधानमंत्री बने हैं तो माली की कुंडली देख लेते हैं। माली अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। माली की राजधानी है बमाको। माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, ठीक है। माली के प्रधानमंत्री हैं मोख्तर ओने। अब चूंकि बात हुई है माली की तो के प्रधानमंत्री की, तो जो और प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं हान सेन। कोसोवो के प्रधानमंत्री हैं अल्बिन कुर्ती। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कॉस्टिक्स। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं इराकली गिरबिशविल। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद्र जुगनॉट, भारत के ही हैं, अप्रवासी भारतीय मान लीजिए। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनॉट। और अगला प्रश्न देखते हैं, मारू गाम कोरोना मुक्त गाम अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये आपका गुजरात से हुई है, ध्यान रखिएगा, नाम से ही पकड़ सकते हैं, मारू गाम कोरोना मुक्त गाम, ये गुजरात से शुरू हुआ है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने गुजरात के गाँवों को कोरोना से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गाँव के लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करना है। पहला लक्ष्य इसका कोरोना संक्रमण और कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों के लिए उपचार की व्यवस्था की जाएगी, दूसरा इसका लक्ष्य। चलिए, अब चूंकि बात गुजरात की हुई है तो गुजरात को देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, अहमदाबाद नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी से संबंध रखते हैं। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। और गुजरात के समुद्री तटरेखा सबसे लंबी रेखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुजरात की जो सबसे लंबी तटरेखा है तो ये सबसे लंबी है, कितनी है? 1600 किलोमीटर है ये।
नेशनल पार्क देख लेते हैं गुजरात के। गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ओके, ब्लैक बग, वंशदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के हैं। तो जिसमें से गिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ब्लैक बग जो नेशनल पार्क है वो बहुत पूछा जाता है। वंशदा और गल्फ मरीज को भी याद रखिएगा, गुजरात के ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। अब चूंकि कर्क रेखा की बात पहले भी हुई थी, ये कर्क रेखा गुजरात से भी, देखिए राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है और इधर आपके उससे भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। इसका कोड अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। गुजरात के पड़ोसी देश कौन सा है? एकमात्र पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके 3 पड़ोसी राज्य है। गुजरात की लोकसभा सीट है 26, गुजरात की राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीट है 182। गुजरात के लोक नृत्य, गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं डांडिया, बहुत ही फेमस है, भवई, टिप्पणी और ये गरबा, ठीक है। डांडिया, भवई, गरबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पूछे जाते हैं। बाकी टिप्पणी और पत्थर भी याद रखिएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट का है इसलिए आपको बता देता हूँ कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है, ठीक है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? 20 मई, 22 मई, 21 मई या 19 मई? तो 20 मई को मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानशाह का जन्म 1734 ईस्वी में स्लोवानिया में हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह नहीं, विश्व मधुमक्खी दिवस है, मनाया जाता है। दुनिया के खाद्य पदार्थ उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है और इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी ये सहायक है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, 33% यानी 1/3 मधुमक्खियों पर निर्भर करता है खाद्य उत्पादन का। चलिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? 20 मई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? शंकर बालासुब्रमण्यम, डेविड क्लेमैन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो साहब ये उपयुक्त दोनों को दिया गया है, शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेमैन। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेमैन को यह अवार्ड डीएनए, ठीक है, डीएनए पर शोध और डीएनए की क्रमबद्धता कोई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। 2021 में न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड, 2021 में न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सौरागुल सौतबे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दारा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को। और दारा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 की बात हो रही है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? स्पेक्ट्रम लीगल, क्विक कंपनी, ट्रेडमार्क क्लिक या जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी? इसका आंसर है जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी। चंडीगढ़ की है ये कंपनी। आइए इसकी कुंडली देख लेते हैं, क्या है ये। भारत के चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR तंत्र के माध्यम से निजी न्याय प्रणाली के तहत विवादों को हल करने के लिए दुनिया का पहला डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुनिया का पहला डिजिटल कोर्ट है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी विवादित मामले को दर्ज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि क्या है।
यह भारत की प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्थापना 2019 में हुई, चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है, सीईओ और संस्थापक हैं इसके रमन अग्रवाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 20 मई, 25 मई या 19 मई को? तो साहब ये जो है 20 मई को मनाया जाता है आपका। विश्व माप दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, यानी डेली डोज ऑफ स्टैटिक जीके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे आपको याद करने चाहिए वो आपको प्रोवाइड यहाँ किए जाते हैं। ये इस हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट ही हिट करते हैं ग्रेड सेकंड और थर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस, ठीक है, मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। घुमा करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था, किस राजदूत को? तो मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और किसने भेजा था उसको? सेल्यूकस ने भेजा था। मुद्रा राक्षस किसकी लिखी हुई है? विशाख दत्त द्वारा लिखी हुई है मुद्रा राक्षस। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, धर्म प्रचार के लिए भेजा था, ठीक है। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो श्रवण बेलगोला चले गए थे अपने आखिरी समय में, जैन धर्म को स्वीकार करके। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि, ठीक है, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे पतंजलि। कनिष्क किस वंश का था? कनिष्क कुषाण वंश का था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लड़ने वाले क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। यहाँ कुशाग लिखा है, ये कुषाण कर दीजिएगा इसको। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी कनिष्क की राजधानी। भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका जो इधर का इलाका है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है आपका, ये यहाँ पर सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, 1971। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया था, ठीक है। इसी तरह नेहरू जी ने भी स्वयं को अपना भारत रत्न दिया था, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। तो ये महान व्यक्तित्व है, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आता है। चलिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? बोध गया में भगवान को बुद्ध को प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। बोध गया कहाँ है? बिहार में पड़ता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के कानून के द्वारा इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियोज में मैंने बताया आपको। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? यूएसए, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, ठीक है। और कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? कागज का आविष्कार चाइना ने किया था। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। कागज का आविष्कार चाइना ने किया था। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कॉपरनिकस थे। इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है कि भारत की एक लिपि होगी जो देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माशिनराम में होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी, दोनों ही जगह मेघालय में है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी ये रजिया सुल्ताना,
ठीक है, ये प्रथम महिला शासिका थी भारत की। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड पूरा नाम है इनका। चलिए आइए देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, और जो गिरफ्तारी हुई थी सैफुद्दीन किचलू और उनकी। हाँ, तो मैं आपको जलियांवाला बाग के बारे में बताना चाहूँगा कि अमृतसर में 1919 में ये घटना हुई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए सभा हो रही थी, जिसमें जनरल ओ डायर उनका नाम था, एक अंग्रेज ऑफिसर उस सभा में उपस्थित था, जिसने भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए, ऐसा उनका कहना है, लेकिन भारतीय उसके हिसाब से 2000 से अधिक लोग मारे गए थे ऐसा अनुमान है, जो कमेटी भारतीय उसमें बनाई गई थी। और इसके अलावा बहुत खास कुछ है नहीं। 13 अप्रैल 1919 को ये बैसाखी के दिन पर ये घटना हुई थी, और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट ही है ये आपका जलियांवाला बाग, और रॉलेट एक्ट के विरोध में ये घटना हो रही थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के वजह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उसके विरोध में ये सारी चीज़ें हो रही थी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? चमकीला और गर्म, ठीक है, ये है शुक्र। ये है आपका सन। ओके, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, जिसको अरुण वरुण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और सबसे गर्म भी है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी है। पृथ्वी तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर आपकी पृथ्वी आती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी कौन सा ग्रह है? ये शुक्र ग्रह है। खैर, वो आगे चर्चा में मैं आपको बताऊंगा। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, तो ये जो पाकिस्तान का ऐसे इलाका है, तो ये जो सीमा रेखा बनती है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये क्या है? रेड क्लिफ लाइन है आपकी। ओके, रेड क्लिफ लाइन हो गई। मछलियाँ सांस लेती हैं गलफड़ों या गिल की सहायता से। भारत के प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल जो है वो सरोजनी नायडू थी आपकी। चलते हैं अपने आज के तीसरे सेगमेंट की तरफ, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि आज मैं बताऊंगा कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर के गुजरती है उसका कोड कैसे याद रखें। राम, मित्र, पंगु, झांझ। ठीक है, राम, मित्र, पंगु तो याद रह सकते हैं ना, और झांझ का मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। राम, मित्र, पंगु, झांझ बहुत आराम से। राम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, राम, मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा। राम, मित्र, पंगु, पंगु मतलब पश्चिम बंगाल और गुजरात। ओके, राम, मित्र, पंगु, झांझ। राम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मित्र, मिजोरम और त्रिपुरा, पंगु, पश्चिम बंगाल और गुजरात, झांझ यानी झारखंड और गुजरात। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, यहाँ से लेकर के आप देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये आपका क्या है? एक लाइन से ये सारा जगह हैं। तो राम, मित्र, पंगु, झांझ। अब चलते हैं अपने, आज मैं 2 कोड आप लोगों को बता रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट मुझे था बहुत दिन से कि मैं आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में आपके स्थायी सदस्य देश हैं उनके बारे में बताऊं। तो बहुत इजी है। ठीक है, टोटल 6 है ये। उधर कर्क रेखा में 8 थे जो अपने प्रदेश में है। कौन कौन से वो हैं? 8 प्रदेश जो कर्क रेखा छू करके गुजरती है बीचों बीच भारत के। और अभी ये है 6 देश जो कि संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं। तो फ्रेश के रूप में याद रख सकते हैं, FRACE, फ्रेश। फ्रेश में F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना एंड E फॉर इंग्लैंड। ठीक है, फ्रेश का क्या हो गया? F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, A फॉर अमेरिका एंड C फॉर चाइना एंड E फॉर इंग्लैंड। FRACE, सॉरी 5, मैं 6 बता रहा था, 5 हैं टोटल। ठीक है, 5 है। फ्रेश, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। ये आप याद करने का बहुत आसान तरीका, बड़े अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए क्लोज करते हैं। दोस्तों, अगर जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, चीज़ें एक ट्रैक पे चल रही हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं जानबूझ करके थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, उसकी एक मुख्य वजह ये है कि आपको कम से कम जानकारी हो।
ठीक है। जब क्वेश्चंस घुमा करके पूछ दिए जाएंगे तो जब आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज रहेगी तो वहाँ वो काम आएगा। और न सिर्फ यहाँ बल्कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी डिटेल वे में थोड़ा सा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अभी तो मैं डे वाइज दे रहा हूँ और आगे अब फिर मैं इसको मंथली भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे मई मंथ का जो है वो एक पूरा आपको वीडियो मिलेगा, अप्रैल का भी मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा उसको, ठीक है। और मई मंथ का पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज। मुलाकात होती है कल रात 9 बजे। ओके, थैंक यू। शुभ रात्रि, शबा खैर।